मैं आचार्य बिंदु शर्मा दिल्ली से, जो कि एक पुरुष आयोग की फाउंडेशन की संचालिका भी हूँ, जिसका नाम है न्याय बिंदु फाउंडेशन। आज मैं सभी देशवासियों को एक संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं सभी युवा पीढ़ी छात्रों को बधाई के जो पात्र हैं उनको बधाई देते हुए मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम एकजुट होकर अपने लक्ष्य पर जुटे रहें तो लक्ष्य प्राप्ति अवश्य होती है और होकर रहती है। जिन युवाओं को कल तक कॉकरोच पार्टी कहकर खिल्ली उड़ाई जा रही थी, आज वो कॉकरोच पार्टी बहुत अच्छी वाली ताकतवर संगठित होकर और अपने उस रूप में उभर कर सामने आई है जिसने मुझे रात के 1 बजे आज ये संदेश देने पे बाध्य कर दिया कि भाई संगठन में एकजुट होने में बहुत बहुत कामयाबी मिलती है, तरक्की मिलती है, अपने लक्ष्य को प्राप्ति देने के लिए एक मजबूती मिलती है। ये पेपर लीक एक गंभीर विषय था, मैं मानती हूँ, लेकिन इतना गंभीर विषय था कि जिसके कारण कुछ एक छात्र साल में एक आधी बार अपनी आत्महत्या भी कर चुके थे, परेशान थे, उन माओं के लाल चले जाते थे, लाली चली जाती थी। लेकिन आज मैं देख रही हूँ, इससे जो मुझे आज सबलता मिली है, मैं अपने मुद्दे पर आ रही हूँ कि स्त्री पुरुष एक समान मानते हुए भी पुरुषों की बड़ी ही दुर्दशा है। उनको मक्खी मच्छर की तरह से मसल दिया जाता है, मार दिया जाता है, दबा दिया जाता है। उनकी इज्जत, उनकी जान, उनकी किसी भी मौलिक अधिकार का कोई भी अस्तित्व नहीं रह गया। अनदेखा करके उनका दमन हो रहा है, उनको कुचला जा रहा है, या तो उनको आत्महत्या की तरफ ले जाकर मजबूर कर देते हैं और या फिर उनकी हत्या कर देते हैं। यदि लड़का मजबूत निकल जाता है, यदि पुरुष मजबूत निकल जाता है तो उसको हत्या से, अपने रास्ते से हटा दिया जाता है। सोनम की बेल मेरे लिए बहुत, मैं आहत हुई थी देखकर, और मुझे नहीं लग रहा था कि भाई, मैं बड़ी किंकर्तव्य विमूढ़ थी कि इस डायन की बेल किसने कर दी, कैसे कर दी। ये वास्तव में मुझे कहना नहीं चाहिए। प्रशासन, शासन जब तक इनके पीछे ना पड़ जाओ ये कोई कार्य नहीं करते। मैं अभद्र भाषा का प्रयोग तो नहीं करूँगी, पर बिल्कुल कहूँगी नपुंसक है प्रशासन, शासन, थाना, तहसील, कुछ नहीं करते हैं। ये वो देखते हैं जहाँ इनका फ़ायदा होता है, और ऐसी धाराओं में हल्का इनका केस बनाया जाता है कि ये डैन फिर बाहर आती हैं और फिर अपने प्रेमियों के साथ घूमती हैं, बहुत अच्छी तरह से रहती हैं। इनका हौसला देखकर, इनकी जीत देखकर जो लड़की नहीं भी बिगड़ती हैं, जो लड़कियां नहीं भी बिगड़ी हुई होती हैं, वो भी अपनी मौज मस्ती के लिए इनसे बल्कि हत्याओं के एक तरीके ढूंढती हैं कि भाई इसने कैसे क्या किया था, हम भी ऐसे ही करेंगे। हम, मुझे कहना नहीं चाहिए, आज मैं 60+ हूँ, पर मैं आज भी कभी यूट्यूब या कोई चीज़ें देखती हूँ तो उनमें ऐसी चीज़ें देखती हूँ कि ये कैसे बनाया जाता है, ये कैसे, मतलब इसकी क्रिएटिविटी की तरफ मैं जाती हूँ। एक मतलब भाई, मुझे आज भी शौक़ है कि मैं एक गृहिणी भी हूँ और हमेशा रहूँगी, चाहे मैं कुछ भी करती रहूँ समाज के लिए, बट मैं गृहिणी हमेशा रहूँगी कि मैं उनमें वो तरीके खोजती हूँ। और आज भी सक्षम ना होने पर भी अपने बच्चों को वो तरीके से खिलाना, पहनाना और संभालना चाहती हूँ। मगर ये युवा पीढ़ी को क्या हो गया कि ये आज हथियार बनाना सीख रही है, उनको ऑनलाइन मंगाना सीख रही है, पहाड़ियों से धक्का देने का, मतलब हर चीज़ देख रही है कि उसने ऐसा किया, भाई मैं भी ऐसा ही करूँगी। वाह, कहाँ जा रहा है मेरा समय, बहुत दुखदाई। खैर, इसकी बेल तो ख़त्म हुई, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। सोनम को जो लोग रघुवंशी कहते हैं, मैं कहती हूँ इसके पीछे रघुवंशी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये राजा की वजह से रघुवंशी बनी थी और इसमें रघुवंशी होने का कोई भी लक्षण नहीं था। मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि सोनम जिस कुल खानदान की लड़की थी, इसके पीछे तो वो सरनेम भी, अगर वो इज्जतदार फैमिली है तो वो सरनेम भी हटा लें, इसको खाली सोनम रहने दें। दूसरी बात, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि भाई आज इसकी जो बेल कैंसिल हुई है उससे शायद कुछ एक लड़कियाँ, सभी तो नहीं, क्योंकि मैं भी किसी की लड़की थी और मेरे भी आगे 2 पुत्रियां हैं, सम्मानित तरीके से अपने
जीवन को चला रही हैं और अपने घर को चला रही हैं। तो कुछ एक महिलाएं जो डायन प्रवृत्ति की थीं वो शायद अब थोड़ा सा रुकेंगी। और मैं फिर कहूँगी कि संगठन में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है और इतना साहस है, तो पुरुष आयोग के लिए भी हमें संगठित होकर आगे आना चाहिए। लगातार बिना रुके निरंतर आवाज़ उठाएं, रात दिन धरना दें, भूख हड़ताल की यदि ज़रूरत पड़ेगी तो आज मैं बिंदु शर्मा आपको ये वचन देती हूँ कि इस भूख हड़ताल पर सिर्फ और सिर्फ बिंदु शर्मा ही बैठेगी, किसी और को बैठने नहीं देगी। और आखिरी सांस तक मैं ये पुरुष आयोग के लिए लड़ती रहूँगी और संगठित करती रहूँगी। आप लोग मेरा हथियार बनिए, आप लोग मेरी ताकत बनिए, मेरी आवाज़ बनिए। जहाँ भूख हड़ताल की नौबत आएगी वो मैं करूँगी, क्योंकि मुझे आदत है, मैं फास्ट रखने की बहुत आदी हूँ और मैं कई कई घंटे बिना खाए अपनी सेवा संकल्प भगवान जी को जब मानती हूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सब आगे आइए। मुझे इस छात्र संगठन की इस इतनी बड़ी जीत से बहुत बड़ी सीख मिली है और आज मैं इतनी प्रसन्न हूँ कि मैं कह रही हूँ कि सभी एकजुट हो जाइए। कि कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा तुझसे खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आज उनसे पूछ लिया गया और उनकी हर रज़ाएं पूरी की गई। तो इनकलाबी हो जाइए। इस समय हमें सिर्फ और सिर्फ एक मसले पे बात करनी है कि जो पुरुषों के लिए हमें उनके मौलिक अधिकार के लिए, उनकी हर बात के लिए लड़ना है। पुरुषों के, महिलाओं के लिए पुरुष क्या नहीं करते। कुछ अच्छे घर के लड़के होते हैं जो कि हमेशा देखते हैं कि ये लड़की अंधेरे में अकेली जा रही है, उसके साथ साथ चलते हैं, उसे घर तक छोड़ कर आते हैं। आज मैं बड़े फ़ख्र से कहूँगी कि मेरा भी इकलौता पुत्र है, लेकिन समाज को देखते हुए बहुत सबसे अलग है। मैं नाम तो उजागर नहीं करूँगी, बट मैं भी 3 बच्चों की माँ हूँ। हाँ, मैं फ़ख्र करती हूँ जब मुझे आकर गली मोहल्ले के लोग कहते हैं कि आंटी जी बड़ा अच्छा लगा कि भैया पीछे पीछे चल रहे थे, या फिर हम तो मौज मस्ती में जा रहे थे, भैया ने रुक के पूछा कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं, रात के 12 बजे घूम रही हो। तब मैं उनसे कहती हूँ कि कोई बात नहीं, इनकी तो आदत है। लेकिन मैं ऐसे पुत्र की माँ हूँ, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। और मैं ऐसी पुत्रियों की माँ हूँ कि जिनके घर में क्या से क्या हो जाता है वो मुझे कभी बताती नहीं, मैं उनसे कभी पूछती नहीं। आधा घंटे के लिए मेरे घर में मेहमानी के लिए आ जाती हैं तो भी मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। पता नहीं कैसे अपने घर में लड़कियों को रख लेते हैं लोग, क्या इनका लोभ खत्म नहीं होता? अरे ये पुत्र मोह खत्म नहीं, पुत्री मोह खत्म नहीं होता क्या तुम्हारा? करो इसको ख़त्म। ये डायन, ये लंका, ये लड़कियों की माँ ने ही बनाया है। मैं भी लड़के की माँ हूँ, लड़की की माँ हूँ, पर मैं सबको कहूँगी कि एक अच्छी माँ बनिए, समाज को बनाइए, अपने बच्चों को बनाइए और इस देश को इस हाहाकार से बचाइए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद और पुरुष आयोग जिंदाबाद। जय जय भारत।